गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, आर्यवीर दल पाली के तत्वाधान में आत्मरक्षा युद्ध चरित्र निर्माण प्रशिक्षण का हुआ समापन। पाली जिला मुख्यालय पर दयानंद व्यायामशाला शाला लखोटिया उद्यान के निकट आर्य समाज एवं आर्यवीर दल द्वारा आत्मरक्षा युद्ध चरित्र निर्माण प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। जिले के सैकड़ों गाँव से छात्र छात्राओं ने आत्मरक्षा युद्ध चरित्र निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं ने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। समापन समारोह में पूर्व विधायक ज्ञानचंद्र पारिक, विधायक भीमराज भाटी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों भी सम्मिलित हुए। आयोजित कमेटी द्वारा अतिथियों का माला एवं साफा द्वारा बहुमान किया गया। आयोजक कमेटी द्वारा छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं वितरण किए गए। 15 दिवसीय प्रशिक्षण में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा चरित्र निर्माण का ग्रहण प्रशिक्षण दिया गया। वो उद्देश्य बहुत जल्दी पूरा करने की दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 2000 साल का इतिहास उठाकर देख लेना, भारतीय संस्कृति या सनातन या आर्य कह दूं या हिंदू संस्कृति कह दूं, सारे एक ही नाम है सारे के सारे। पिछले 12 सालों में जो गौरव प्राप्त किया है, जो सम्मान प्राप्त किया है, जो शक्ति प्राप्त की, जो सामर्थ्य प्राप्त किया है, उसके हम खुद गवाह हैं। क्या हमारा अपना राम मंदिर, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने 500 साल तक संघर्ष किया ना, हम उस भाग्यशाली पीढ़ी के हैं जिसने राम मंदिर को बनते हुए देखा, उसके दर्शन हमने किए हैं। ये गौरव किस साल में हमको प्राप्त हुआ है, जो 2000 साल में या 500 साल में प्राप्त नहीं हुआ। क्या काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन महाकाल हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, अमरनाथ हो, और भी कोई हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र है ना, हमने जो वैभव देखा है ना, उसकी भव्यता देखी है ना, वो पहले के लोगों ने नहीं देखी। हमने भारत को शक्तिशाली समृद्धिशाली भारत के रूप में देखा है, वरना पहले भारत एक कमजोर देश के रूप में अपमान का जहर का घूट पी रहा था। पर आज एक शक्तिशाली भारत के रूप में हम देख रहे हैं उसको। कहां हमारे ऊपर गरीबी का कलंकार, आज एक समृद्धिशाली भारत के रूप में हम अपने आप को है ना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज गर्व से कह सकते हैं, जो कभी नारा दिया था स्वामी विवेकानंद ने कि गर्व से कहो हम हिंदू है, मैंने कहा हिंदू सनातन, ये आज सारे एक ही नाम है, एक ही नाम है। आज हम गर्व के कह सकते हैं। और जो विदेशों में हमारे साथी बैठे हैं ना, वो भी आज जितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मैं भारत का हूं, पहला गौरव उनको नहीं मिला, ऐसा गौरव नहीं मिला। नंतर हम लक्ष्य के बहुत करीब हैं, पर जब लक्ष्य के करीब होते ना, तो हमारे जो अपने दुश्मन होते हैं ना, उनके षड्यंत्र भी तेजी से बढ़ते हैं हमको रोकने के लिए। और ऐसे में आवश्यकता होती है कि हम इतने सजग रहे, इतने सतर्क रहे और इतने संगठित रहे कि जब तक लक्ष्य नहीं मिले कोई हमारा बुरा नहीं कर सके। आपकी जैसे शाखा चलती ना, एक शाखा और चलती है देश में, आपने नाम सुना होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। उसका भी लक्ष्य वही, उसका भी उद्देश्य वही, उसकी विचारधारा वही जो आपकी विचारधारा है, आर्य समाज की विचारधारा, एक ही विचारधारा, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है। उसके दूसरे सरसंघ चालक हुए थे परम पूज्य गुरु जी, जो आर्य समाजी भी थे। वो एक बात अपने उद्बोधन में अक्सर कहते थे कि दिखती हुई आग से बचना फिर भी आसान है, क्योंकि आग सामने नजर आ रही है आपको, अपने आप का बचाव कर सकते हो आप, पर छिपी हुई चिंगारियों से सतर्क रहना बहुत जरूरी। पता नहीं कब हमको वो आग के रूप में कहीं दूरों की जला दे।
यही हालत आज हमारे भारत देश की हो रही है। आज भारत की जो दिखती आज हमारे दुश्मन देश है, कोई परवाह नहीं हमको उसकी। उनकी ताकत इतनी खत्म कर दी, अपनी ताकत इतनी बढ़ा दी कि चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चीन हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर ये छिपी हुई चिंगार है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसका मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, वो देश में तेजी से पनप रही है, तेजी से पनप रही है। उससे हमको कैसे सतर्क रहकर उनके इरादे जो है ना, उनको सफल नहीं होने देना है। और कैसी कैसी घटनाएं देश में हो रही है, हमारी अपनी बेटों को 10,000 का शिकार बनाकर कैसी दुर्दशा कर रहे हैं। एक नहीं, सैकड़ों किस्से हर महीने देश की धरती पर हो रहे हैं, सैकड़ों किस्से। हमारे मजबूर परिवारों को किस प्रकार बहला फुसला कर, उनका धर्मांतरण कराकर हमारे देश की डेमोग्राफी अंदर अंदर बदलने का षड्यंत्र भी इस देश में बहुत ज्यादा सक्रियता से चल रहा है। देश के सीमाओं की रक्षा तो देश की सेना कर देगी, वो इतनी सक्षम है जिसकी जानकारी आपको है। पर देश के अंदर जो ये छिपी हुई चिंगारी है, उससे रक्षा करने के लिए कहीं न कहीं हमारी सक्रियता भी बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी शाखा से निकला हुआ ये आर्य समाजी वीर जिस मोहल्ले में रहता है, जिस बस्ती में रहता है, वहां ऐसे षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होने देगा। उनको जागरूक करना कि हमको हमारा संस्कृति, हमारा धर्म प्यारा है, उसको बदलना है। और साथियों, अंतिम बात कह दूं, ये सारा कब संभव हुआ जिसका मैंने जिक्र किया था, चाहे हमारा गौरव हो, चाहे हमारा सम्मान हो, चाहे हमारी समृद्धि हो, चाहे हमारी शक्ति हो, ये कैसे संभव हुआ? ये सारा संभव हुआ हमारी एकता से। हम यूं एक हुए ना, तो उसी का परिणाम है कि हमको एक के बाद एक नई सफलता मिल रही है, एक नई सौगात मिल रही है। और आज आपसे कहना चाहूंगा कि पाली की धरती बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण हमारी एकता का। यहाँ जितने शमशान घाट है ना, चाहे वाल्मीकि बंधु है ना, तो उसको भी अग्नि वही दी जाती है, और चाहे ब्राह्मण बंधु है तो उसको भी अग्नि वही दी जाती है। जब मरने के बाद में सारे के सारे एक जगह जाते हैं, तो जीते की हमारी एकता क्यों नहीं होती? इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है कि हम एक रहें। ये हमारा हाथ है ना, इस हाथ की 5 ये पंजा है, इस पंजे की 5 उंगलियां दिखने में अलग हो सकती है। एक एससी की हो सकती है, एक एसटी की हो सकती है, एक ओबीसी की हो सकती है, एक एसबीसी की हो सकती है, एक जनरल की हो सकती है, पर एक हाथ की है, एक पंजे की है ना, कि 5 उंगलियां अलग अलग होती है ना, उसकी ताकत नहीं होती, कभी ताकत नहीं होती। एक उंगली से पड़ोसी के ऊपर वार करके देखो, उंगली टूटने का खतरा रहेगा। और जब ये 5 मुट्ठी बनकर वार करेगी ना, तो अगले का जबड़ा ये मुट्ठी तोड़ सकती है। तो संपूर्ण सनातनी को, संपूर्ण आर्य समाजी को, संपूर्ण हिंदू को एकता का संदेश देकर इसकी ताकत को बढ़ाना है। यही मेरा आपसे निवेदन। आर्य समाज के सारे साथियों को, सारे बंधुओं को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो आने वाली पीढ़ी में ऐसे संस्कार दे रही है जो आने वाले कल में देश, समाज, संस्कृति, धर्म के लिए बहुत ज्यादा सार्थक साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच